हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 2 श्लोक क्रमांक 56 दुखेषु अनुदिग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। जो त्रयोतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो यहां पर कहा गया है कि 3 प्रकार के तापों, 3 प्रकार के ताप मतलब 3 प्रकार के क्लेश या 3 प्रकार के दुख इस भौतिक जगत में सभी देहधारी जीवों को मिलता है। तो 3 प्रकार के क्लेश क्या है? आदि आत्मिक क्लेश है, आदि दैविक क्लेश है और आदि भौतिक क्लेश है। तो आदि आत्मिक क्लेश क्या है? जो क्लेश, जो दुख शरीर और मन से मिलता है, बॉडी एंड माइंड से। तो बॉडी और माइंड से क्या दुख मिलता है? हम शरीर से अनेक प्रकार की बीमारियों से त्रस्त होते हैं, ये शरीर से दुख मिलता है। मन हमेशा बेचैन रहता है, जैसा बिजनेस में लॉस हो गया तो हम बेचैन रहते हैं। तो जो मन दुख देता है उससे कहा जाता है आदि आत्मिक क्लेश है। और आदि दैविक क्लेश, आदि दैविक क्लेश है जो देवताओं से मिलता है। कभी भी भूकंप होता है, सुनामी होता है, प्राकृतिक आपदाएं जो नेचुरल कैलामिटीज, उससे दुख मिलता है, क्लेश मिलता है, उससे कहा जाता है आदि दैविक। और आदि भौतिक है जो दूसरे जीवात्माओं से मिलता है, उससे आदि भौतिक क्लेश कहा जाता है। आदि भौतिक क्लेश क्या है? जो मच्छर काटता है, हम तो रोक नहीं सकते भाई, मच्छर तो काटेगा जरूर। अगर मच्छर छोड़ दिया तो उसका भाई है खटमल। तो जो दूसरा जीवात्माओं से हमें क्लेश मिलता है, अगर वो छोड़ दिए, हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी दुख देता है, तो आदि भौतिक क्लेश है। तो ये 3 तापों से, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा वो कैसे बोलता है? तो हमने पहले पढ़ा कि जो स्थित प्रज्ञ है उसका लक्षण क्या है। 56 नंबर श्लोक है, 56वां श्लोक है। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न क्या है? कैसे बोलता है? तो स्थितधीर मुनि उसको कहते हैं जो त्रयताप होने पर भी विचलित नहीं होता, वो वास्तव में स्थितधीर मुनि है। प्रभुपाद जी स्थितधीर मुनि शब्द का अर्थ समझा रहे। मुनि शब्द का अर्थ है जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। तो जिस स्थितधीर मुनि का भगवान ने यह उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितधीर मुनि सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितधीर मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वो सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है, प्रशांत रहता है। तो स्थितधीर मुनि पूरा कृष्ण का शरण में रहता है। सोचता है दुख आने पर दुखेषु अनुदिग्न मना सुखेषु विगत स्रुवा। दुख होने पर वो विचलित नहीं होता और सुख आने पर वो हर्षित नहीं होता। वो सोचता है कि ये भगवान की आशीर्वाद से हुआ है और जो भी करते हैं वो भगवान ही करते हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के ऊपर निर्भर रहता है। जो करते हैं कृष्ण करते हैं। बिजनेस में लॉस हो गया तो कृष्ण की इच्छा, बिजनेस में प्रॉफिट हो गया तो भी कृष्ण की इच्छा है। वो विचलित नहीं होता है।
दुख आने पर वो सोचता है मेरा पाप कर्म के कारण ये दुख मुझे मिला है, और उस दुख को वो सोचता है ये भगवत कृपा है, और रंच मात्र विचलित नहीं होता। इसी प्रकार जब वो सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका श्रेय भगवान को देता है। भगवान का ही इच्छा के कारण मुझे सुख प्राप्त हुआ है, वो श्रेय खुद नहीं लेता है। वो सोचता है कि भगवत कृपा से ही ऐसी सुखद स्थिति आया है, तो भगवान की ऐसा सेवा और अच्छी तरह से कैसा कर सकता हूँ, उसका मन में यही विचार रहता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वो विराग से प्रभावित नहीं होता है। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय के लिए वस्तुओं को ग्रहण करता है, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। तो फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वो क्रोध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। वो सोचता है केवल मैंने भगवान का ही सेवा करूंगा, उससे किसी प्रकार के इस भौतिक जगत से देना लेना नहीं है, क्योंकि वो जानता है ये शरीर जो है ये टेम्पररी क्षणिक है और कभी भी नष्ट हो सकता है। शरीर को छोड़कर जाना, यहाँ शरीर के संबंधित सारे वस्तुएं टेम्पररी है, तो फिर आसक्ति भय क्रोध वो भी टेम्पररी है। क्रोध क्यों करेगा? जिसका आसक्ति भौतिक जगत में भौतिक वस्तु जो टेम्पररी है उसके प्रति है, आसक्ति है, क्रोध होता है। जब क्षणिक वस्तु जब प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध हो जाता है, अगर क्षणिक वस्तु प्राप्त हो गया तो हर्षित हो जाता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि हर वस्तु को खोना है तो भय भी नहीं करता है, और क्रोध से भी मुक्त हो जाता है। तो स्थितधीर मुनि आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त रहता है। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर है।